हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर 3 में एंट्री ले चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोगों ने सिस्टम को समझा, सराउंडिंग को समझा, बाउंड्रीज को समझा, लेकिन किसी भी सिस्टम को सिस्टम डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना पड़ता है या किसी प्रॉपर्टीज के द्वारा हम उसको डिफाइन करते हैं। तो आज हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये प्रॉपर्टीज भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन आज हम लोग दो प्रकार के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, दैट इज इंटेंसिव एंड अनदर इज एक्सटेंसिव। आपने सुना होगा कि साइज मैटर्स बट नॉट ऑलवेज। कहने का तात्पर्य इतना है कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जिनके वैल्यूज किसी भी सिस्टम के साइज पर डिपेंड करते हैं। अगर आप साइज में वेरिएशन लाते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप केक ले सकते हैं। आप केक को बीच से काट दीजिए तो क्या होगा, केक का वेट चेंज हो जाएगा। पहले अगर केक 1 kg का था तो अब वह आधा kg का हो गया, लेकिन उस पूरे केक का जितना स्वीटनेस की मात्रा थी, आधा कर देने के बावजूद उसमें जो स्वीटनेस है वो उतना ही रहने वाला है। इसका मतलब कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो डिवाइड होने पर, सब्सटेंस के डिवाइड होने पर, सब्सटेंस के साइज को चेंज करने पर चेंज नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज है जिसका अगर आपने साइज को चेंज किया या सिस्टम को डिवाइड किया तो उनके प्रॉपर्टीज के वैल्यूज में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए पेन और कॉपी लेकर के, मस्त तरीके से एक एक चीज को हम लोग लिखेंगे और हर एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, पढ़ाई हम उसी को कहते हैं, जब तक हम लोग को बेसिक्स का नॉलेज बहुत जबरदस्त ना हो तब तक वो टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हुआ है। हमारा क्लैरिटी का मतलब यह है कि फिर एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों ना हो, वो सवाल आपसे बनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रॉपर्टीज को। बात करेंगे प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स या फंक्शन, इन टर्म्स को हम थर्मोडायनेमिक्स में कहां यूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकल करके आती है, एनीथिंग विच इज मेजरेबल or can be observed for a system to define its state। किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई गैसियस सिस्टम है या कोई सॉलिड सिस्टम है, वी विल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक मास, लाइक मोल्स, लाइक प्रेशर, लाइक वॉल्यूम, लाइक टेम्परेचर, ईटीसी। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रहे हैं जिसको हम मेजर करके किसी सिस्टम को डिफाइन करते हैं, इन्हें हम प्रॉपर्टीज कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, या फिर हम वेरिएबल्स भी इसको कहते हैं, और या फिर हम इसको फंक्शन भी कहते हैं। इन तीनों का शब्दों का तात्पर्य एक ही चीज से है, वह प्रॉपर्टी या ऐसी कोई चीज जिसको हम नाप सके, ऑब्जर्व कर सके किसी भी सिस्टम का, ताकि हम उस सिस्टम के स्टेट को डिफाइन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ही मैं बोलता हूं डिफरेंट स्टेट होना चाहिए, दिक्कत कहां आती है देखना समझने में। लेट सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें हीलियम है, ठीक है। मैंने सेम कंटेनर ले लिया, ठीक है, हीलियम ही है। अब मैं पूछूंगा क्या ये दोनों डिफरेंट सिस्टम है या सेम सिस्टम के डिफरेंट स्टेट्स हैं क्या? तो बोलूंगा जो मेन कंपोनेंट है वो तो हीलियम है, लेकिन हीलियम की अवस्था हो सकती है कि इस ए वाले सिचुएशन में अलग हो और इस बी वाले सिचुएशन में अलग हो। बोलेंगे सर कैसे? लेट सपोज मैं हीलियम का यहां पर बोल रहा हूं 2 मोल है, प्रेशर 2 atm है, वॉल्यूम 2 लीटर है, टेम्परेचर 300 केल्विन है। मैंने कुछ इस तरीके के प्रॉपर्टीज को लिख करके इस हीलियम के यहां पर स्टेट को बताने का कोशिश किया। लेकिन अगर मैं बोलूं यहां पर भी मोल्स 2 ही है, क्योंकि मैंने सेम कंटेनर लिया है, वॉल्यूम भी सेम होने वाला, दैट इज 2 लीटर, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर में से अगर कोई एक चीज भी अगर मैंने बदल दिया
लेट सपोज मैंने प्रेशर को 1 atm कर दिया और टेम्परेचर को वही रहने दिया, तो क्या मैं बोलूंगा ये दोनों सेम है? नहीं, मैं बोलूंगा ये स्टेट ए है सिस्टम का और ये उसी सिस्टम का स्टेट बी है। बोलेंगे सर प्रेशर को ही बदल सकते हैं क्या? नहीं, आप किसी भी एक प्रॉपर्टीज को जैसे ही बदलते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाता है, मतलब ये एक नए सिस्टम की तरह बिहेव करने लगता है। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को या इसी चीजों को हम प्रॉपर्टीज, वेरिएबल या फंक्शन फॉर अ सिस्टम डिफाइन करते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब जो ये प्रॉपर्टीज है ना, ये डिफरेंट तरीका से कैटेगराइज की जा सकती है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। जो सबसे पहला कैटेगरी हमारा होने वाला है डिवीजन का, वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जब भी आप किसी चीज को भी डिवाइड करें या क्लासिफाई करें, आपको उसका आधार पता होना चाहिए। जब मैं बात आधार से करता हूं, बहुत जन आधार कार्ड को ले लेते हैं, मैं बात आधार कार्ड की नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं कि वो किस चीज पे, किस आधार पर, किस बेसिस पर आपने उस प्रॉपर्टीज को डिवाइड किया। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं ये बेसिकली दो तरीके से कैटेगराइज किए जा सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, या आप कह सकते हो इसको मैं और अच्छा से लिख दूं तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ये बोलना ज्यादा मेरे को सही लगता है। हाँ, कई किताबों में ये जिक्र मास का भी किया जाता है, लेकिन मैं मास का जिक्र नहीं करता हूं। मैं मास का जिक्र नहीं करता हूं क्योंकि मास इटसेल्फ इज अ प्रॉपर्टी। मास खुद एक प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी के आधार पर मैं प्रॉपर्टी को कैसे क्लासिफाई कर सकता हूं? मेरा तो कोई ऐसा कंडीशन होना चाहिए जो इन प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो बहुत जन बोल देता है जो मास पे डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव है, जो मास पे इंडिपेंडेंट है वो इंटेंसिव है। मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन उतना सुटेबल नहीं नजर आता है, क्योंकि मास वेट इटसेल्फ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी का बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन और साइज, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक तरीके के टाइप को बेटा हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरे प्रकार के टाइप को कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरे प्रकार के टाइप को क्या कहते हैं बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या ये बातें आ रही हैं आपको समझ में? अब सवाल आता सर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो स्टार्ट करूंगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कि सर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो मैं बोलता हूं वैसे प्रॉपर्टीज जो इंडिपेंडेंट हो साइज के, मतलब साइज को अगर मैं बदल भी दूं, बीच से काट दूं 2 भाग में या 4 भाग में या 10 भाग में, उनके वैल्यूज में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, वैसे प्रॉपर्टीज को हम इंटेंसिव कहते हैं। याद करो मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बोला था कि साइज मैटर्स एंड समटाइम्स इट डज नॉट मैटर्स। तो जहां पर साइज डज नॉट मैटर्स है, जहां पर साइज इंडिपेंडेंट है, मैं उन प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहूंगा बेटा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम किसको कहेंगे? दोस प्रॉपर्टीज whose values do not changes with the change in size, और मैं कह सकता हूं और we can say that with the change in dimension। जहां पर साइज या डायमेंशन के कारण जिनके वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आता है उन्हें हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वी हैव अ कंटेनर, हमारे पास एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम लेट्स सपोज 10 लीटर है, यहां पर प्रेशर 2 atm है और टेम्परेचर 300 केल्विन है। आप इसको ऐसा समझ सकते कि ये एक कमरा है, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए हो वही एक कमरा है। इस कमरे को मैंने क्या किया? 20 से डिवाइड कर दिया। जैसे 20 से डिवाइड किया, जैसे बीच लग नहीं रहा है, इसको एकदम 50-50 पे तो एकदम एग्जैक्ट डिवीजन नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक है, मान लो ये बीच से ही मैंने डिवाइड किया है।
ठीक है, 50-50 है मान लो। तो अब किन किन प्रॉपर्टीज में आपको बदलाव देखने को मिलेगा? तो मैं अगर आपसे पूछूंगा क्या प्रेशर बदल जाएगा क्या? जैसे आप कमरे में, आपका घर में बहुत सारे कमरा होगा, तो किसी कमरे में 1 atm है, किसी में 1.5 atm है, क्या नहीं, हर तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm का ही है। मतलब आप डिवाइड भी कर दिए तो इस हाफ का प्रेशर 2 atm ही रहने वाला है। कुछ लोगों ने सर 1 atm होना चाहिए, 1 atm आपके कमरे का बेटा, मैंने यहाँ पर 2 atm लिखा, यहां पर भी प्रेशर 2 atm ही रहेगा। क्या तापमान बदल जाएगा? मतलब एक कमरे में टेम्परेचर आपके घर में क्या 300 रहता है और दूसरे में 200 रहता है क्या? नहीं, मतलब टेम्परेचर भी सेम रहने वाला है। मैं बोलूंगा यहां भी टेम्परेचर 300 केल्विन है बेटा, और यहां भी टेम्परेचर 300 केल्विन है। सवाल आएगा वॉल्यूम। यस, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा जैसे आप इसको डिवाइड करोगे। मैं बोलूंगा इस हाफ का वॉल्यूम 5 लीटर है और इस हाफ का वॉल्यूम 5 लीटर है। अब आप मुझे बताइए यहां पर कौन सा प्रॉपर्टी इंटेंसिव है और कौन सा एक्सटेंसिव है? मैंने कहा ऐसे प्रॉपर्टीज जिसके वैल्यू में चेंजेस नहीं आए विद द चेंज इन दी साइज और दी डायमेंशन। जब आप डायमेंशन या साइज में चेंज लाते तो उसके वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। तो प्रेशर और टेम्परेचर आपका कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। वहीं वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपको याद रहने चाहिए। अगर याद रहते हैं तो बहुत बढ़िया बात रहती है। तो वो कौन कौन से ऐसे एग्जांपल है इंटेंसिव प्रॉपर्टी के? आइए बात। अच्छा, यहां पर अगर मोल्स भी होता तो लेट सपोज यहां पर 2 मोल है, लेट सपोज यहां पर 2 मोल था स्टार्टिंग में, डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा? 1 मोल इधर आ जाएगा और 1 मोल इधर आ जाएगा। मैं वेट का बात करूं, वेट भी आधा आधा हो जाएगा गैस का। लेट सपोज यहां एक गैस है ना, गैस को अज्यूम करोगे तभी तुम फील कर पाओगे। यहां एक गैस है, क्लियर है? तो इस तरीके से तो मोल भी आपका क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। हाँ, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज का बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है जो इंटेंसिव है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हो गया प्रेशर, और कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा? टेम्परेचर। ये आपका इंटेंसिव है, इंडिपेंडेंट है। मैं बात करूं विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी कहने का मतलब गाढ़ापन। हनी का आप थोड़ा मात्रा ले ले चाहे और थोड़ा मात्रा ले ले, उसकी गाढ़ापन तो उतना ही रहने वाला है, मतलब डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होता। या पानी ले लो, थोड़ा सा पानी चुल्लू में लो, चाहे ग्लास में लो, चाहे बकेट में लो, हमेशा 1 ग्राम पर ml ही रहने वाला है। तो विस्कोसिटी, हाँ, तो जब मैं 1 ग्राम पर ml का बात कर रहा हूं तो डेंसिटी भी वही होने वाली है। डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक। अच्छा, कंसंट्रेशन चेंज करता है क्या? हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा था, याद है? मैंने बोल दिया 2m 5 लीटर। अब आप उस 2m 5 लीटर में से 1 लीटर निकाल लो, तो मैं पूछूंगा उस 1 लीटर का कंसंट्रेशन क्या रहेगा? तो भी आप बोलोगे 2 ही m रहने वाला है। मतलब कंसंट्रेशन भी आपका क्या हो गया? एक प्रकार का इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर? आपसे कोई पूछ ले ईएमएफ, जो बैटरी का वोल्टेज वगैरह होता है, वो भी आपका क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ही आता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ही आता है। और एक बात बता दूं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में भी आता है। और एक बात बता दूं, किसी भी टर्म के आगे में वर्ड लग जाए पर ग्राम या पर मोल, तो वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर क्या किया है? 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड दे दिया। तो जब भी 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड दोगे तो जो निकल करके आता है वो क्या आता है? इंटेंसिव आता है। बोलते हैं सर एक एग्जांपल से समझाइए। चलो ठीक, कंसंट्रेशन तो आता ही है। कंसंट्रेशन क्या? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, या कहीं पर मोल्स अपॉन वेट हो सकता है। तो मोल्स क्या है? एक्सटेंसिव, इतना तो समझ में आ रहा है। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। तो जब कभी भी आप 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो निकालोगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो इंटेंसिव आएगा। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ले लो, वेट पर वॉल्यूम। वेट आपका क्या है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव। बट दोनों का रेशियो क्या है? इंटेंसिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो कहीं पर अगर आ जाए तो मैं बोलूं मोलर हीट कैपेसिटी, ये आपका क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। कहीं पर मैं वेट से डिवाइड दे दूं, वेट से डिवाइड दे दूंगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। क्लियर? कहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाए, ये आपका क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। कहीं पर सरफेस टेंशन आ जाए,
ये आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। क्या ये टर्म सारे समझ में? सरफेस टेंशन करेंगे मतलब पानी का सरफेस टेंशन चाहे एक छोटा सा ड्रॉप का हो चाहे बड़ा सा ड्रॉप का हो, सरफेस टेंशन सेम रहने वाला है बेटा। क्लियर है क्या? तो ये आपका हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या हम और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं क्या? तो एक टर्म आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक प्रकार का क्या, डेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक प्रकार का डेंसिटी ही है, बस जब आप विथ रिस्पेक्ट टू वाटर डेंसिटी देखते हैं तो वो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। यस और नो? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड कहीं नजर आ जाए वो भी आपका क्या हो जाता है, इंटेंसिव। कहीं पर आपको किसी भी एक्सटेंसिव के आगे में वर्ड मोलर नजर आ जाए, ठीक है, तो मैं यहां कुछ नाम लिख रहा हूं, ये क्या होते हैं ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग आगे देखेंगे। जहां भी आपको मोलर नजर आ जाए, मोलर गिव्स एनर्जी, एक्सटेंसिव हो जाएगा। मोलर इंथैल्पी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। मोलर हीट इंटेंसिव हो जाएगा, ठीक है। पीएच, अच्छा सॉल्यूशन का पीएच चेंज करेगा क्या? थोड़ा सा पानी का पीएच नापो तो भी वही रहने वाला है, थोड़ा सा ज्यादा ले लो पानी का मात्रा, वॉल्यूम बढ़ा दो तो भी पीएच वही रहने वाला है। तो पीएच इज आल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर भी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में कि सर ये दूसरा टाइप क्या है। तो ये दूसरा टाइप है आपका बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम किसको कहते हैं? ये हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं बेटा? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेसिकली मैं कह सकता हूं कि दोज प्रॉपर्टीज या वेरिएबल भी लिख सकते हैं, आप फंक्शन भी लिख सकते हैं, whose value changes with the change in size और मैं कह सकता हूं डायमेंशन, जिनके वैल्यू में आपको चेंज देखने को मिल सकता है। अब ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम आगे चल के जितने भी नए टर्म्स देखने वाले हैं, चाहे वो इंथैल्पी हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, चाहे वो इंट्रोपी हो, चाहे वो गिब्स फ्री एनर्जी हो, ये टर्म्स अभी खाली ध्यान रखना, आगे चल करके इसके बारे में पूरा डेप्थ में पढ़ना अपने को, है ना। तो घबराना मत इन टर्म्स को देख करके, है ना। वो सारे के सारे मतलब जो भी तुम थर्मोडायनेमिक्स टर्म के बारे में बात करोगे, जो नए टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं वो सारे के सारे जनरली क्या होने वाले हैं, एक्सटेंसिव। तो अगर मैं बात करूं एक्सटेंसिव में कौन कौन आ जाएगा, एग्जाम्पल का अगर मैं बात करूं तो मोल्स, वेट बोल लो चाहे मास बोल लो, जी से मल्टीप्लाई कर लोगे। फिर आ गया गिब्स फ्री एनर्जी, फिर आ गया गिब्स फ्री एनर्जी, फिर आ गया एंट्रोपी, फिर आ गया इंथैल्पी, फिर आ गया हीट कैपेसिटी, फिर आ गया रेजिस्टेंस। अच्छा बहुत जन को सर ईएमएफ, अरे तुम सेल का साइज बढ़ा लो, प्लेट्स का साइज बढ़ा लो, सॉल्यूशन का साइज बढ़ा लो, ईएमएफ नहीं चेंज होने वाला। याद करो कभी भी तुम बैटरी वगैरह लगाते होगे, क्लास 10th में भी पढ़े होगे और 12th के स्टूडेंट हो तो पढ़े होगे, वोल्टेज बढ़ाना होता है, आप क्या करते हो, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करते चल जाते हो, सीरीज में लगा देते हो सेल्स को, है ना। तो ईएमएफ इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस का बात करूं तो एक्सटेंसिव हो जाता है। तार है, उस तार को 20 से काट दो, रेजिस्टेंस आधा आधा हो जाएगा, बिकॉज आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। लेंथ अगर आधा हुआ रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया को कम बेसी कर दो, डायमेंशन बदल दो, लेंथ एरिया ये क्या है, डायमेंशन ही तो है, साइज ही तो है, इनको चेंज करो रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मैं यहां लिख देता हूं टी से, क्लियर। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है बच्चों के मन में। अच्छा उससे पहले
कुछ पॉइंट्स नोट पॉइंट लिखा रहा हूं, फिर एक सवाल पूछूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ नोट पॉइंट्स लिखा देता हूं। अभी नोट पॉइंट नंबर 1 क्या है? सबसे पहला, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी will be an intensive property। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है ना, वो इंटेंसिव ही होता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा डेंसिटी बराबर क्या देखा, मास अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन के तौर पे क्या देखा, लेट सपोज मैं मोलैरिटी का बात कर रहा हूं तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, याद करो जब कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़े थे तो मोल्स को तो डायरेक्टली ऐड कर ले रहे थे, जैसे n फाइनल बराबर n1 प्लस n2 कर रहे थे। लेकिन अगर एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 2m है, दूसरा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 4m है, और आपने दोनों को मिलाया, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन था, क्या आप 6m बोल रहे थे क्या? नहीं, आप डायरेक्टली नहीं ऐड कर रहे थे। आपको अगर उस फाइनल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाते थे m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। और ये आया कहां से? मोल्स को ऐड करके, n फाइनल बराबर n1 प्लस n2। अगर आपने वो कंसंट्रेशन टर्म वाला लेक्चर नहीं देखा तो देखना, मैंने वहां पर एक वर्ड यूज किया था, वी कैन नॉट ऐड द कंसंट्रेशन टर्म्स डायरेक्टली बिकॉज कंसंट्रेशन टर्म इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब यहां से एक और नोट पॉइंट निकल करके आता है, बेटा, कि extensive properties are additive in nature। extensive properties are additive। extensive properties are additive in nature, whereas intensive properties are not additive in nature। आप इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये दो नोट पॉइंट से याद रखिएगा। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल बहुतों के मन में आता है, इसका मतलब सर हम प्रेशर को ऐड नहीं कर सकते, प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या हम प्रेशर को डायरेक्टली कभी ऐड नहीं कर सकते? मतलब 2 ATM प्लस 1 ATM बराबर 3 ATM नहीं कर सकते? अगर ऐसा है तो एक बात बताइए, बहुतों के मन में सवाल आएगा कि सर ये कंटेनर है, इसमें हाइड्रोजन गैस है जो कि 1 ATM का प्रेशर लगा रहा है, इसी में नाइट्रोजन गैस है जो 2 ATM का प्रेशर लगा रहा है, इसी में ऑक्सीजन गैस है जो 3 ATM का प्रेशर लगा रहा है। अब अगर आप में से कोई मुझसे ये सवाल पूछ दे कि सर ये कंटेनर है, आपने बोला प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, हमने मान लिया। आपने बोला इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसको आप ऐड नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, हमने वो भी मान लिया। आपने बोला कि प्रेशर इंटेंसिव है, हमने वो भी मान लिया। तो ये इस कंटेनर में ये प्रेशर 1 ATM 2 ATM 3 ATM हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के द्वारा डिफाइंड है। ठीक है भैया, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? तो मैं बोलूंगा आपको 1 ATM प्लस 2 ATM प्लस 3 ATM, तो मैं बोल दूंगा टोटल प्रेशर 6 ATM का है। फिर आपका फड़ाक देने से एक सवाल आएगा मेरे तरफ, फेंकोगे मेरे मुंह पे एक सवाल, अरे सर अभी तो आपने बोला था प्रेशर को डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, दूसरे तरफ प्रेशर को ऐड भी कर दे रहे हैं। अभी आपने बोला प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अभी आप ऐड करके साबित कर दे रहे कि एक्सटेंसिव है। माजरा क्या है? तो इंटरेस्टिंग बात यहां पर बताता हूं, जो वेट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, वो यहीं पर गलत हो जाते हैं, यहीं पर गलत हो जाएंगे। क्यों? आपने डायमेंशन को चेंज किया क्या? मैंने क्या बोला था? दोज प्रॉपर्टीज whose value does not changes with the change in dimension। अब जो रट्टा ये मारे होंगे कि those properties which are independent of mass और weight, फैल जाएंगे वो यहां पर। मैंने वेट चेंज किया, मास चेंज किया है भैया, यहां पर अलग अलग गैसेस डाल करके,
प्रॉपर्टी कैसे वेरी कर गया, वैल्यू कैसे वेरी कर गया? तो मैं बता दूं, ये दोनों टर्म्स, ये इंटरेस्टिंग नोट पॉइंट है, बहुतों को ये बात समझ में नहीं आती है, समझने का प्रयास करिएगा कि these two terms are only valid when there is a dimensional change. डायमेंशनल समझ लो ना, साइज चेंज, नॉट इन दैट केस where we add some mass or remove some mass. समझ में आया मैं वो डेफिनेशन क्यों नहीं लिखाया? अगर आप वो डेफिनेशन पढ़ेंगे मामला यहां पर फैल जाएंगे आप। देखो, जितना डिफिकल्ट एग्जाम उतना बेसिक क्लैरिटी, बस और कुछ नहीं होता है। क्लैरिटी होना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, यूनिट डायमेंशन क्लियर होना चाहिए। सवाल कहीं के भी आए यार, बनेंगे आपसे, मेरे से लिखवा लो। इज इट क्लियर? तो बोलेंगे ये छोटी छोटी बातें हैं जो एक एग्जाम को बेहतरीन बनाती है। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो आई होप आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव समझ में आ गया होगा। आइए कुछ सवाल देखें। ये सवाल आपके सामने है, बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल चेंज व्हेन अ सिस्टम कंटेनिंग सॉल्यूशन 1 बिकम सॉल्यूशन 2। ये सॉल्यूशन 1 को अगर मैं सॉल्यूशन 2 इस टाइप का बना दूं तो कौन से प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाएगा? अब यहां पर एक कंफ्यूजन क्या होता है मैं बता देता हूं। इनमें कंटेनर आपको सेम टाइप का लग रहा है, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन को मान लो यहाँ 10 लीटर तक भरा हुआ भाई, और यहाँ 1 ही लीटर सॉल्यूशन 1 का आपने लिया, फिर आपने 1 लीटर डाला पानी और 1 मोल डाला एक्स, ठीक। तो अगर मैं यहाँ कंसंट्रेशन निकालूं तो क्या निकालूंगा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा 1m। यहां कंसंट्रेशन निकालूंगा तो मोल्स कितना हो जाएगा? 1 मोल तो यहां से आया, मोल्स ऑफ एक्स 1 यहां से आया, और 1 लीटर जो सॉल्यूशन 1 का आपने लिया है तो इसका कंसंट्रेशन 1 है, तो मोल्स बराबर 1 इंटू 1 लीटर में कितना मोल आएगा? तो आ जाएगा 1 मोल। मतलब इस सॉल्यूशन 1 के 1 लीटर में भी टोटल मोल्स कितने हैं? 1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, 1 लीटर इस सॉल्यूशन का और 1 लीटर पानी आपने डाला तो डिवाइडेड बाय 2। आंसर यहां पर भी 1m आ जाएगा। मतलब क्या कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस हुआ? क्या नहीं हुआ। मतलब दिस विल नॉट चेंज। डेंसिटी में कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपने मोल को बढ़ाया है उसी हिसाब से आपने वॉल्यूम को बढ़ाया। अगर मोल जितना हिसाब से बढ़ा है उसी रिस्पेक्ट में आपका वेट भी बढ़ेगा। और अगर लेट सपोज इसको मैं आसान कर देता हूं थोड़ा, मोलर मास x का है मान लो a, तो वेट क्या हो जाएगा? a इंटू 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये आपका डेंसिटी हो गया। 10 और 10 कट गया, आंसर आ गया a। यहां पर मोलर मास कितना है भैया? a, तो टोटल मोल्स कितने हैं? 2, तो 2a अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2, डेंसिटी a आ गया। आ गया क्या? तो डेंसिटी में कोई बदलाव आया? नहीं। मतलब जहां पर मोल्स में चेंजेस नहीं आएगा वहां वेट में भी चेंजेस नहीं आएगा, वहां कंसंट्रेशन में भी चेंजेस नहीं आएगा, वहां मोलर हीट कैपेसिटी में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब अगर ये दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं करे तो बाकी कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वही गिब्स फ्री एनर्जी क्या? मैंने मोलर वर्ड नहीं लगाया, मतलब ये क्या है? एक्सटेंसिव है, मतलब इसके वैल्यू में चेंजेस देखने को मिलेगा। Gibbs free energy will change. Intensive property will not change, but Gibbs free energy will change. Extensive property will change. Is it clear? जैसे आपने डायमेंशन बदला, क्योंकि अभी 10 लीटर में कहानी चल रहा था, 2 लीटर में चल रहा है, अमाउंट कम हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी भी कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक और सवाल है आपके सामने। अमंग द फॉलोइंग विच आर द इंटेंसिव, आपको इंटीजर टाइप आंसर देना, मान लो 1 2 ऐसे करके बताना, ठीक है। बस सिंपली आप 1 2 करके बताओ कौन सा इंटेंसिव है? मोलर कंडक्टिविटी। अब यहां कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बोलेंगे सर कैसे? अगर रेजिस्टेंस आपका एक्सटेंसिव है तो रेजिस्टिविटी भी आपका एक्सटेंसिव है इनवर्सली, और रेजिस्टेंस आपका अगर एक्सटेंसिव है तो कंडक्टेंस भी आपका
एक्सटेंसिव होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कंडक्टिविटी भी एक्सटेंसिव है, लेकिन आगे मोलर लगा हुआ तो डिवाइडेड बाय मोल्स हो जाएगा, और दो इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या कहलाएगा, इंटेंसिव। मतलब ये मेरा क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ईएमएफ ये भी मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस ये मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट कैपेसिटी ये मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आंसर कितना सही हुआ, 2। देयर आर 2 इंटेंसिव प्रॉपर्टीज अमंग द गिवन फॉलोइंग ऑप्शंस। इज इट क्लियर? इसी के साथ हमारा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नए टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वही नए टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन को। आज हमने 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन देखा, नेक्स्ट क्लास में और 2 प्रकार का देखेंगे। हर एक लेक्चर को 1 बाय 1 करके देखिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लियर होगा। तो घर पे क्या करना है, इन्हीं को नोट्स को अच्छे से लिखना, रिवाइज करना है और फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार होना है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो पसंद आए बेटा नीचे कमेंट जरूर लिखना, मस्त लगा सर वीडियो, मजा आ गया, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके यही छोटे छोटे मोटिवेशंस हमें मोटिवेट करते हैं कि मजेदार कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लाते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।